राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ सिंपल प्लाज़ो की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो जो ये सिंपल प्लाज़ो होते हैं इनमें ये विदाउट जेब हैं, मतलब विदाउट पॉकेट है ये। और इसमें लास्टिक वगैरह कैसे लगाई जाती है, ये सिले कैसे जाते हैं, और इसको है ना आप बहुत जल्दी सिल के मतलब तैयार कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर के हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे करीब 2 सवा 2 मीटर कपड़ा है मेरे पास। 2 सवा 2 के आसपास ये कपड़ा है और इसकी जो लेंथ है वो है 40। तो मैंने ये 4 फोल्ड कर दिया है। कपड़े को पहले अच्छे से प्रेस किया मैंने, फिर उसके बाद इसको 4 फोल्ड कर दिया। उसके बाद यहाँ पे इसकी जो लेंथ है वो आ रही है 40। तो मुझे जो लेंथ चाहिए वो है 34। तो 34 इंचज़ का मुझे बिल्कुल रेडी चाहिए प्लाज़ो। और यहाँ पे सबसे पहले तो जब हम लेंथ ही डिसाइड करते हैं, लेंथ मतलब मेज़र करते हैं, तो उसके बाद यहाँ पे अब मैं लगाऊंगी हिप का निशान। तो मैंने 4 फोल्ड उतना ही किया है जितना कि मुझे ज़रूरत है। और यहाँ पे 4 फोल्ड, तो यहाँ पे जो हिप है ना वो 32 इंचज़ है। तो 32 का 4th भाग होगा 8। 8 + 2, तो मतलब 2 प्लस करने हैं उसमें एक्स्ट्रा के लिए। तो मैंने 10 इंचज़ ले लिया है। अब जितना हमने ये लिया है ऊपर से उतना ही हम लेंगे यहाँ से, इस तरीके से। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे भी इसको 10 ले लिया है। और ऊपर का 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है लंबाई में, क्योंकि मुझे 2 इंच बेल्ट के लिए चाहिए, इलास्टिक मुझे लगानी है ना, उसके लिए चाहिए। तो मैंने यहाँ पे इसको 12 ले लिया है। अब 12 के बाद मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी है। अब जो है ना मुझे इसकी जो मोहरी है ना उसको मेज़र करना है। तो पहले मोहरी को मेज़र करेंगे यहाँ पे इस तरीके से। अब यहाँ पे जो मोहरी है, पहले इस कपड़े को हम बिल्कुल एकसार कर देंगे। एकसार करने के साथ ही एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पे इस तरीके से। तो यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ कर ली है मैंने। अब जो है ना मुझे इसमें हिप लेनी है, जो नीचे वाला कपड़ा है उसको मैं निकाल दूँगी। अब यहाँ पे मेरे को जो मोहरी है ना वो 10 इंचज़ की चाहिए। तो जो प्लाज़ो है वो स्ट्रेट है और थोड़ा घेरदार है, जो मतलब पूरा घेर वाला होता है ना प्लाज़ो, वो वाला है। तो मैंने 10 इंचज़ पे लगा दिया है, 2 इंचज़ में एक्स्ट्रा लगा दिए, तो 12 इंचज़ पे यहाँ पे निशान लगा दिया है। अब यहाँ पे मैंने हिप लगा दी है और मोहरी लगा दी है। फिर उसके बाद हमें इसकी गोलाई की शेप, मतलब साइड से जो फिटिंग वाली सिलाई होती है उसके हिसाब से लगानी है। तो पहले 2 इंच बढ़ा के हिप से यहाँ पे हम आसन लगा देंगे। तो जितना भी आपने हिप के अकॉर्डिंग लिया है उसको 2 इंच और एक्स्ट्रा बाहर निकालना है, और इस तरीके से आपको गोलाई की शेप दे देनी है आसन। तो ये देखिए, इस तरीके से आप गोलाई की शेप दे देंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें करना क्या है, ये जो आसन की शेप आपने दी है उसी आसन की शेप को हम मोहरी से जोड़ देंगे। तो जहाँ पर हमारी मोहरी का निशान लगा हुआ है बिल्कुल वहीं पे इसको मिला देंगे इस तरीके से। इस तरीके से इसको मिला देंगे, लाइन ड्रॉ कर देंगे। और अगर आपके पास स्केल नहीं है तो आप सिंपल जो इंची टेप होता है ना उससे भी एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, बिल्कुल इजी लगेगी। मैंने भी ये स्केल अभी मतलब मंगवाए हैं, पहले मेरे पास नहीं थे तो मैं हमेशा ऐसे ही निशान लगाती थी। तो चलिए, अब इनकी लाइन ड्रॉ हो गई है, तो अब मैं इसको कटिंग कर लेती हूँ। स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम आसन वाले दोनों पार्ट्स को इस तरीके से पकड़ेंगे। ये देखो, दोनों पार्ट्स के आसन मैंने उठा लिए हैं और इस तरीके से एक सिलाई लगा दी है इस पर। इस तरीके से आपको एक सीधी सीधी सिलाई लगानी है। फ्रंट और बैक दोनों एक साथ लिए हैं मैंने। अब दूसरी तरफ भी इसी तरीके से सिलाई लगा देंगे। सबसे पहले जो है ना, जो हमने सिलाई लगाई है उसको इस तरीके से पकड़ के सीधी तरफ भी उससे एक लब की सिलाई हम लगा देंगे इस तरीके से। ये सिलाई लगाने के बाद दोनों तरफ की सिलाई हम लगा देंगे। ये सिलाई लगाने के बाद ये एक आसानी हो जाती है कि हमें ओवरलॉक वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब यहाँ पे ये सिलाई हम निकाल देंगे बाहर। और उसके बाद सबसे पहले हमें करना क्या है, हमें जो इसका आसन है ना, जो हमें जिसमें हमें इलास्टिक लगानी है वो आसन हमें फोल्ड करना है। तो यहाँ देखिए, इस तरीके से आप इस आसन को फोल्ड करेंगे, डबल फोल्ड करके इस तरीके से। आप जितनी चौड़ी इलास्टिक आप डालना चाहते हैं, लेकिन जब प्लाज़ो होता है ना उसमें 1 से 1.5 इंच की इलास्टिक काफ़ी होती है। इवन 1 इंच वाली इलास्टिक है ना ज़्यादा बेटर होती है। प्लाज़ो, पैंट, नैरो पैंट सब में ना ये 1 इंच वाली इलास्टिक ज़्यादा बेटर रहती है। तो इसको आप एक सीधी सीधी सिलाई लगा लीजिए। आसन फोल्ड करना है और पूरे घुमा के सिलाई लगानी है। फिर उसके बाद थोड़ी जगह इलास्टिक डालने के लिए हमें छोड़ देनी है।
तो जब हम सिंपल प्लाज़ो बनाते हैं ना, उसमें सबसे मेन चीज़ यही होती है। आसन जोड़ने के बाद हमें नेफा तैयार करना होता है, आई मीन इलास्टिक लगाने के लिए। तो ये आसन लगाना मतलब इलास्टिक डालना, हम चाहें तो वैसे भी डाल सकते हैं, दोनों तरीके ठीक हैं इलास्टिक के। चाहे तो आप एक साथ इलास्टिक ले लीजिए, साथ के साथ उसको सिलाई लगा दीजिए, या फिर आप ऐसे सिलाई लगा लीजिए और फिर उसके बाद आप इलास्टिक डाल दीजिए। दोनों ही आप पर निर्भर करते हैं आपको कौन सा सूटेबल लगता है। अब यहाँ पे मैंने ये फोल्ड कर दिया है, तो अब यहाँ पे मैं नीचे की जो मोहरी है ना, उस पर मैंने निशान लगा लिया है कितनी मुझे रेडी चाहिए। तो एक सिलाई में इस तरीके से लगा दूँगी, इस तरीके से सिलाई लगा देंगे मोहरी पे। और इतना चौड़ा जो प्लाज़ो होता है ना, वो हमेशा इतना फोल्ड होने पे अच्छा लगता है, या फिर सबकी अपनी अपनी एक है मतलब लुक वाइज। जैसे आप सर्कल प्लाज़ो बनाते हैं तो उसमें आपको पिको करवाना होता है, वो ज़्यादा वैसे अच्छा लगता है। ये वाला स्ट्रेट प्लाज़ो है तो ये थोड़ा चौड़ा अच्छा लगता है। और पैंट होती है जो हम प्लाज़ो पैंट बनाते हैं, वो भी हमें जब ज़्यादा चौड़ा मोड़ते हैं तब अच्छी लगती है। इवन ज़्यादा भी नहीं, इतना काफ़ी है, ठीक है, 1 इंच 2 इंच आपका ठीक आएगा बिल्कुल। तो यहाँ पे 2 इंच जो कपड़ा था ना, उसको मैंने पूरा लिया है और इस तरीके से फोल्ड कर दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये सिलाई लग जाएगी, दूसरे पे भी सेम है सिलाई हमें लगानी है। जस्ट उसके बाद हमें करना कुछ नहीं है, बीच में से पकड़ के इसको और इसकी मोहरी का निशान हमें लगाना है। जितनी मोहरी हमने ली थी, हमने 10 इंचज़ की मोहरी ली थी यहाँ पे इस तरीके से, और 10 इंचज़ की मोहरी पे हम लगाएंगे निशान और फिटिंग की एक सिलाई हम बीचों बीच लगा देंगे इस तरीके से। ये देखो बिल्कुल एकदम परफेक्ट फिनिशिंग के साथ आएगी ये। यहाँ पे इस तरीके से आपको मेज़र करना है और एक सीधी सिलाई आपको फिटिंग की बीचों बीच लगा देनी है। तो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है प्लाज़ो, जो स्ट्रेट प्लाज़ो है ना, वो इस तरीके से ना बहुत अच्छे बनते हैं। और मुश्किल से मुश्किल आपको 15 से 20 मिनट ये लगेंगे और आपका जो प्लाज़ो है ना वो रेडी हो जाएगा सिल के। और सबसे कम टाइम में ना यही स्टिच किया जाता है, सबसे कम टाइम इसी में लगता है स्टिच करने में। फिटिंग की सिलाई इस तरीके से लगाने के बाद आपने जो नेफा बनाया था उसमें साइड में आपने थोड़ी सी जगह छोड़ दी थी, उस तरीके से उसी में आपको इलास्टिक डालनी है और दूसरे तरफ भी आपको मोहरी का निशान इसमें लगा देना है इस तरीके से। अब यहाँ पे बारी आती है इलास्टिक डालने की। तो जो नेफा हमने बनाया था उसमें हमने जगह छोड़ी थी, 2 इंच करीब जगह छोड़ी थी, और ये मैंने ली है इलास्टिक। तो आपकी हिप जितनी भी है उसके अकॉर्डिंग उसमें 5 इंच माइनस करके फिर आप उसमें तो इलास्टिक डाल दीजिए। मतलब जैसे कि 32 इंच की हिप थी तो मैंने उसमें 5 इंच कम कर दिया है। 27 इंच की बेल्ट मैंने ये इलास्टिक मैंने ले ली है और उसको मैंने कट कर लिया है। तो 27 इंच की बेल्ट वो इलास्टिक कट करने के बाद आपको एक पिन लेनी है और पिन की हेल्प से इसको इसमें डालना है। तो यहाँ पे इलास्टिक मैंने कट कर ली है, अब इसको मैं पिन की हेल्प से इसमें डालूँगी। तो इसको इलास्टिक को डालने के बाद ना, जो भी आपका वो वाला हिस्सा है जिसको आपने छोड़ा है, जो कि गैप है, उसको आपको सिल देना है। तो यहाँ पे इलास्टिक को इस तरीके से आपको अंदर की तरफ ले जाना है और दूसरा सिरा आपको पकड़ के रखना है, ताकि जो आपका दूसरा सिरा है ना वो ना छूट जाए, फिर वो अंदर रह जाएगा, फिर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। इवन दोबारा से निकालने के बाद आपको दोबारा से इसमें डालना पड़ेगा, इलास्टिक पूरी आपको बाहर निकालनी पड़ेगी। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखिए, ये बाहर ना जाए। अब यहाँ पे इलास्टिक इस तरीके से आपको डाल देनी है और जब तक आपका दूसरा सिरा बाहर नहीं आ जाता आपको इसको घुमाते रहना है इस तरीके से। तो मुझे तो ये वाला तरीका सबसे बेस्ट लगता है। मैं हमेशा जब भी प्लाज़ो वगैरह बनाती हूँ तो इस तरीके से इलास्टिक इसमें डालती हूँ। तब देखें यहाँ पे दूसरा सिरा निकल के आ गया है। तो अब आपको करना क्या है, इन दोनों सिरों को आपको सिलाई लगा देनी है, आई मीन इसको पक्का कर देना अच्छे से। इसको इस तरीके से सिल देंगे, एक दूसरे के ऊपर रख के इसको सिलाई लगा देंगे और 2-3 सिलाई आपको लगा देनी है अच्छे से। जस्ट उसके बाद आपको इसमें बीच में एक सिलाई लगा देनी है ताकि आपकी इलास्टिक इधर उधर ना जाए। सो फ्रेंड्स, लगा दी है मैंने इसमें सिलाई और प्लाज़ो बन के रेडी हो गया है। तो आई होप आप सबको भी पसंद आया होगा वीडियो। और देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ ये इलास्टिक मैंने लगाई है। तो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।